अभी हम चर्चा करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर एक कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर हीट एनर्जी रेडिएट करता है। ऐसा हम इलेक्ट्रिक हीटर में देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के कॉइल से अगर करंट पास करे तो ये हीट एनर्जी रेडिएट करता है। इसी तरह का इफेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दिखता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के कॉइल से जब करंट पास करता है तो ये ग्लो करने लगता है और ये लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी रेडिएट करता है। इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन थर्मल एनर्जी में। एक कंडक्टर से करंट पास करने के कारण जो हीट एनर्जी रेडिएट करता है वो जिस इक्वेशन से गाइडेड है उसी को हम जूल्स लॉ कहते हैं। अगर पूरा कहें तो यह है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर। इस कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं V और इसके कारण अगर करंट इसमें फ्लो करने लगे जिस करंट का मैग्नीट्यूड हो I और अगर ये t समय के लिए फ्लो करे, तो ये करंट I जो फ्लो कर रहा है ये है t समय के लिए, तो जूल ने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, टोटल हीट एनर्जी इवॉल्व, ये प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर पे। उसी तरह से ये टोटल एनर्जी ये प्रोपोर्शनल है इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। तो ये कंडक्टर, इसका अगर रेजिस्टेंस R है तो ये हीट, टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड, ये प्रोपोर्शनल होगा इसके रेजिस्टेंस पे। उसी तरह से ये हीट एनर्जी ये प्रोपोर्शनल होगा टाइम पे, अर्थात जितनी देर तक ये करंट फ्लो करता है उस टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड। अगर इन तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा कि Q इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर्ड इंटू R इंटू T। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वालिटी साइन से, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहां मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल सिस्टम में इन SI ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये बनता है 1। सो ये हीट एनर्जी रेडिएटेड ये बराबर हो जाता है I स्क्वायर्ड इंटू R इंटू T के। लेकिन जब इस हीट एनर्जी का यूनिट कैलोरी हो तो ऐसे स्थिति में ये बन जाता है 1/J इंटू I स्क्वायर्ड R T। इस J को कहा जाता है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इसका मैग्नीट्यूड होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। जैसे कि हमें पता है कि एक कैलोरी ये बराबर होता है 4.18 जूल के, तो ये 1/J ये सिर्फ जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर रहा है, अर्थात वो हीट एनर्जी जो कि जूल में एक्सप्रेस्ड है उसे कैलोरी में कन्वर्ट कर रहा है, उसके यूनिट को चेंज कर रहा है सिर्फ। इसीलिए इसके यूनिट में देखें जूल पर कैलोरी अपीयर कर रहा है। सो अगर हम कहते हैं हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर्ड इंटू R इंटू T, तो हम इस एनर्जी को जूल में इवैल्यूएट कर रहे हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, अर्थात हम एनर्जी को, हीट एनर्जी को कैलोरी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि टोटल हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इज इक्वल टू करंट स्क्वायर्ड इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंटू टोटल टाइम टेकन। इसके लिए हम फिर से कंसीडर करते हैं कंडक्टर जिसे कि V पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया है और जिससे करंट का फ्लो हो रहा है I। और कितने समय तक करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये T समय तक करंट का फ्लो हो रहा है।
तो हम कह सकते हैं ये जो टोटल चार्ज ये क्रॉस करेगा इस कंडक्टर को, ये टोटल चार्ज Q ये बराबर हो जाएगा I इंटू टी के, क्योंकि हमें पता है करंट होता है टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। और हमें यह पता है कि अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो हमें कुछ काम करना पड़ता है या फिर सिस्टम कुछ काम करता है। सो यहां पर चूंकि इन दोनों एंड में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो ये सिस्टम कुछ काम करेगा। सो यहां पर वर्क डन, हमें पता है वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इसी को हम कह सकते हैं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस चार्ज को हम कह सकते हैं I इंटू टी। सो V इंटू आई इंटू टी, ये हो गया टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। ओम्स लॉ से हमें पता है कि ये V ये होता है I इंटू आर। तो अगर हम इस वैल्यू को V के जगह सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा कि वर्क डन W ये बराबर होगा आई आर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनटू आई इंटू टी। तो इसी को हम कह सकते हैं ये है आई स्क्वायर्ड इंटू आर इंटू टी। और ये सिस्टम जितना काम करेगा वही काम अर्थात वही वर्क डन एज एनर्जी ये रिलीज्ड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर्ड इंटू आर इंटू टी। तो इस कंडक्टर का पावर, हमें पता है पावर होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम अर्थात टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमें बताता है एवरेज पावर। तो हम कहेंगे इस कंडक्टर के द्वारा जनरेट किया गया जो पावर है उसका एवरेज वैल्यू है टोटल वर्क डन या फिर कहे टोटल हीट एनर्जी इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, अर्थात ये बन जाएगा आई स्क्वायर्ड इंटू आर। अब देखिए हम इसी इक्वेशन को तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, अर्थात यहां पर तीन वेरिएबल्स, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा करंट और तीसरा रेजिस्टेंस, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहां पर देखिए उन तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल अपीयर कर रहा है। हम इन तीनों वेरिएबल्स को इंटरचेंजेबली यहां पर यूज कर सकते हैं और तीन अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन में हमने I और R को यूज कर लिया है। अगला इक्वेशन में हम क्या करेंगे, I और V से बनाएंगे इस इक्वेशन को। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से इस इक्वेशन को बनाना चाहते हैं टोटल एनर्जी इवॉल्व्ड या टोटल हीट एनर्जी इवॉल्व्ड को, तो हमें इस R को अर्थात रेजिस्टेंस को सब्सटीट्यूट करना होगा। तो इसे सब्सटीट्यूट करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये Q ये बन जाएगा आई स्क्वायर्ड इंटू आर के जगह हम क्या कहेंगे, यहां से देखिए इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू अर्थात रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। तो यहां इस R को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं V डिवाइडेड बाय I से। तो ये बन गया वो इक्वेशन। इसे रिड्यूस करें तो ये बन जाएगा आई वी टी। तो इस स्थिति में जो पावर का इक्वेशन होगा उसे हम कह सकते हैं वो होगा आई वी। उसी तरह से इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहला हमने क्या किया, करंट और रेजिस्टेंस से इसे रिप्रेजेंट किया। दूसरे में हमने क्या किया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से इसे रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि करंट I इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ओहम्स लॉ से हम कह सकते हैं कि I अर्थात करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अगर हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम पाएंगे ये इक्वेशन बन जाएगा I की जगह V डिवाइडेड बाय R इंटू V इंटू टी,
अर्थात ये इक्वेशन बन गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू टी। तो फिर पावर का इक्वेशन बन जाएगा p इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r।